बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अमीन आलम और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे अपने लोकल सिस्टम में अपने कंप्यूटर में कुबरनेटिस का एनवायरनमेंट सेट करना और कुबरनेटिस इंस्टॉल करना। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने सिस्टम में कुबरनेटिस इंस्टॉल करने के लिए मुझे इंस्टॉल करना है मिनी क्यूब। मिनी क्यूब मेरे सिस्टम में एक लोकल कुबरनेटिस का क्लस्टर क्रिएट करेगा जो मेरे सिस्टम में एक मास्टर नोड क्रिएट करेगा और उसे मैं रन करूँगा या तो वर्चुअल बॉक्स के थ्रू या मैं अपनी डायरेक्ट मशीन में होस्ट मशीन में उसे डायरेक्ट भी चला सकता हूँ। चलें फिर देखते हैं किस तरह से इंस्टॉल होगा। सबसे पहले कुबरनेटिस ने हमारे लिए बहुत एक बेहतरीन एक डॉक्यूमेंटेशन जिसमें पूरी कुबरनेटिस की डिस्क्रिप्शन, इंस्टॉलेशन, पूरी उसका कॉन्फ़िगरेशन और किस तरह से उसमें काम है, एक डॉक्यूमेंटेशन kubernetes.io के नाम से गूगल पे मौजूद है। इसमें हमारे पास एक डॉक्स होम की फ़ाइल मौजूद है kubernetes.io/docs/home। यहाँ पर हमारे पास एक सर्च बार होता है। इस सर्च बार हमारे लिए एक बहुत एक यूज़फुल भी है और ये हमारे कुबरनेटिस पढ़ने में भी, इंस्टॉलेशन करने में भी, या कुबरनेटिस में कोई एरर आता है चलाते हुए, डिलीट करते हुए या किसी भी पोर्ट क्रिएट करते हुए, ये सब हमें हेल्प करेगा। इस सर्च इंजन में अगर मुझे इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में मिनी क्यूब, क्योंकि मुझे मिनी क्यूब इसलिए इंस्टॉल करना है, मुझे अपने सिस्टम में लोकल एक क्लस्टर क्रिएट करना है कुबरनेटिस की प्रैक्टिस के लिए। मिनी क्यूब इंस्टॉल अगर मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे पास पूरा एक सर्च इंजन की तरह सर्च करके एक पूरी लिस्ट शो कर देगा। अगर यहाँ पे मैं फर्स्ट लिंक पे जाके चेक करता हूँ, उसने मुझे मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन की पूरी एक कॉन्फ़िगरेशन सेट करके दे दिया है। सबसे पहले इसने मुझे बताया है कि आप सबसे पहले चेक करें कि आपके सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सपोर्टेड है या नहीं है। इसके लिए हम इसकी यही कमांड कॉपी करेंगे, egrep -color vmx svm, और ये चेक करेगा किस फाइल में, प्रोस cpu info में। मैं अपना टर्मिनल ऑन करूँगा और टर्मिनल में ये कमांड प्रेस करूँगा, Ctrl+Shift+V से। मेरे टर्मिनल ने इस कमांड पे मुझे रिज़ल्ट शो करा। इसने एक मुझे कुछ फाइल्स का VMX ये इसने मुझे फ़िल्टर करके दिया है। मैंने यहाँ पर चेक करा था या तो VMX या SVM। अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ इंटेल का बोर्ड तो मेरे पास VMX आएगा, और मैं यूज़ कर रहा हूँ NDM का बोर्ड 8TM का AMD प्रोसेसर अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास SVM आएगा। लेकिन दोनों सूरत में राइट है, मतलब मेरे पास वर्चुअलाइजेशन मेरे सिस्टम में सपोर्ट है। अब इसके बाद हम इजीली, अगर हमारे सिस्टम में वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट है तो हम इजीली यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं और इसे चला सकते हैं। अब कुछ सिस्टम में इशू ये होता है कि यहाँ से वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट होती है, लेकिन सिस्टम के बायोस में से वर्चुअलाइजेशन डिसेबल हुई हुई होती है। तो आप सबसे पहले अपने सिस्टम के बायोस में जाएं और चेक करें वर्चुअलाइजेशन, वहाँ पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में फाइंड करें और वहाँ पे चेक करें कि वर्चुअलाइजेशन इनेबल है या नहीं है। अगर इनेबल है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे अगर हम इंस्टॉल भी करेंगे तो वो हमें एरर शो करा देगा। अब इसने मुझे पूरी डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू इसने मुझे सबसे पहले कहा है, इस डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से मैं भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करूँगा और आप भी मेरे साथ साथ इसे इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले मुझे इंस्टॉल करना है kubectl। kubectl के बारे में इसने कुछ इस तरह बताया, मेक श्योर यू हैव kubectl इंस्टॉल, यू कैन इंस्टॉल kubectl अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे एक लिंक है, अगर मैं इस लिंक को न्यू टैब में ओपन करूँगा तो इस लिंक ने मुझे kubectl की पूरी कॉन्फ़िगरेशन दी किस तरह से इंस्टॉल करना है। इसके अंदर 2-3 तरह की अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इसे इस तरह से इंस्टॉल कर सकता हूँ और अलग अलग इसमें कॉन्फ़िगरेशन है, मैं इस तरह से चेक भी कर सकता हूँ। मैं प्रोसेस में डील करूँगा, ये वाला प्रोसेस Ubuntu Debian Hypervisor OS। मैं इस प्रोसीजर को फॉलो करूँगा। इंस्टॉलिंग यूजिंग नेटिव पैकेज मैनेजमेंट। यहाँ पे आप मुझे इंस्टॉल करना है अपने कंप्यूटर में, अपने सिस्टम में एक पैकेज, वो पैकेज का नाम है kubectl। सबसे पहले मैं यहाँ पे फर्स्ट वाली कमांड कॉपी करूँगा और यहाँ Ctrl+Shift+V से प्रेस करके उसके बाद मैं कॉपी करूँगा सेकंड कमांड, और ये जब कंप्लीट हो जाएगी तो मैं सेकंड कमांड यहाँ पे प्रेस करूँगा और उसे भी साथ साथ इंस्टॉल करेंगे। ये फर्स्ट वाली कमांड मेरे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गई है। मैं सेकंड कमांड यहाँ प्रेस करूँगा और ये भी मेरे पास ओके का स्टेटस आ गया है। अब मैं थर्ड कमांड कॉपी करूँगा और यहाँ पे प्रेस करूँगा। अब फोर्थ कमांड है sudo apt get update, ये थोड़ा टाइम लेती है कमांड। फोर कमांड भी मेरे पास रन हो गई। अब मैं रन करूँगा सबसे लास्ट वाली ये कमांड।
यहाँ मेरे पास इजीली kubectl इंस्टॉल हो गया है। kubectl इंस्टॉल का मैं वर्जन अगर चेक करूँगा तो ये मुझे शो करेगा kubectl मेरे पास इजीली इंस्टॉल हो गया है। अब मुझे सेकंड नंबर पे क्या इंस्टॉल करना है, मैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन पे वापस जाऊँगा और यहाँ मैं चेक करूँगा। इसने मुझे प्रोसेस दिया है कि आप इंस्टॉल करेंगे एक हाइपरविजर। हाइपरविजर के अलग अलग सॉफ्टवेयर एक टूल मौजूद हैं हमारे पास, यहाँ पे दो अवेलेबल हैं। KVM इंस्टॉल कर सकते हैं, एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं यूज़ करूँगा वर्चुअल बॉक्स। और साथ में इसने एक नोट में मुझे बताया कि आप अगर वर्चुअल बॉक्स भी इंस्टॉल नहीं करें तो आपके पास एक और तरीका है, -VM ड्राइवर। इसको हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, -VM ड्राइवर क्या है। बस -VM ड्राइवर का मतलब मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपको ये हाइपरवाइजर इंस्टॉल नहीं करना होगा, लेकिन हमें हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है वर्चुअल बॉक्स। वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करने के मेरे पास हैं 3 तरीके। एक तो मैं इस वर्चुअल बॉक्स पर अगर न्यू टैब में से ओपन करूँगा और यहाँ से मैं इजीली इसे डाउनलोड कर सकता हूँ। यहाँ पे इसकी फाइल्स हैं, मैं इसे इजीली यहाँ से लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इससे डाउनलोड कर सकता हूँ और ये पहले डाउनलोड होगी फिर इंस्टॉल होगी। दूसरा तरीका मेरे पास डिफ़ॉल्ट एक Ubuntu सॉफ्टवेयर सेंटर यहाँ मौजूद है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँगा वर्चुअल बॉक्स, मैं इसे यहाँ से भी इजीली इंस्टॉल कर सकता हूँ। एक तरीका मेरे पास ये। तीसरा तरीका अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स Ubuntu, मेरे पास सबसे फर्स्ट डॉक्यूमेंटेशन आएगी। इस डॉक्यूमेंटेशन पे इसने मुझे पूरा प्रोसेस दिया है कि आपको वर्चुअल बॉक्स किस तरह से इंस्टॉल करना है। मैं 1 बाय 1 ये सारी कमांड्स रन करूँगा। सबसे पहले sudo apt get update, sudo apt get upgrade, उसके बाद मैं ये वाली कमांड रन करूँगा, उसके बाद मैं ये रन करूँगा। इस तरह से मैं ये सारी कमांड 1 बाय 1 रन करके सबसे लास्ट में मैं ये रन करूँगा। बस मुझे एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि जब मैं सबसे लास्ट वाली ये कमांड रन करूँगा तो मैं सिर्फ इतनी रन करूँगा इसे वर्चुअल बॉक्स। मैं वर्जन यहाँ पे नहीं टाइप करूँगा क्योंकि इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में 5.2 एक वर्जन यहाँ पे बताया कि इंस्टॉल करो, लेकिन हमें एक लेटेस्ट वर्जन चाहिए, एक LTS वर्जन चाहिए। जब हम 5.2 नहीं लिखेंगे तो ये अपनी मर्ज़ी से जो भी लास्ट वाला लेटेस्ट वर्जन होगा ये खुद से वो लाएगा। बस यहाँ से हमारे पास इजीली वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा। वर्चुअल बॉक्स हमें ओपन करके चेक कर लेंगे। मैंने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर लिया है। अगर मैं यहाँ पे वर्चुअल बॉक्स टाइप करूँगा तो मेरे पास इजीली ओपन हो जाएगा। वर्चुअल बॉक्स ओपन हो गया है। वर्चुअल बॉक्स का फ़िलहाल मुझे कोई काम नहीं है, इसे सिर्फ मैंने इंस्टॉल करके देखा है कि हाँ ये इंस्टॉल हो गया। मैं इसे क्लोज कर दूँगा। वर्चुअल बॉक्स मिनी क्यूब खुद से सेटअप करेगा, हमें इसका सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। हम अब आते हैं वापस से अपनी उसी डॉक्यूमेंटेशन है kubernetes.io। मैंने 1 बाय 1 सबसे पहले kubectl इंस्टॉल किया। इसने मुझे ये लिंक दिया था, इस लिंक पे जाके मैंने इजीली ये सारी कमांड्स फॉलो करते हुए kubectl में इंस्टॉल कर चुका हूँ। और ये ओपन हो जाए, मैंने यहाँ से kubectl इंस्टॉल करा है अभी ये सारी कमांड्स है। सेकंड नंबर पे मैंने इंस्टॉल किया वर्चुअल बॉक्स। अगर मैं इसे इंस्टॉल नहीं भी करता तो मेरे पास इसके बगैर भी चल सकता था। थर्ड नंबर पे इन्होंने हमें बताया है कि आपको इंस्टॉल करना है मिनी क्यूब वाया डायरेक्ट डाउनलोड। इन्होंने हमें सिंपल सा एक लिंक प्रोवाइड किया है। इस एक लिंक को मैं कॉपी करूँगा और इससे मैं सबसे पहले फर्स्ट वाली लाइन इसकी कम्प्लीटली कॉपी करूँगा और ये मैंने कॉपी कर लिया। यहाँ आके मैं पेस्ट करूँगा और मैं इंटर करूँगा। कुछ देर में मेरे पास टाइम लेफ्ट आ रहा है और मेरे पास ये करंट स्पीड है। मेरे पास स्पीड अभी अच्छी स्पीड है और ये 3 या 2 मिनट में ये कंप्लीट मेरे पास इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ मेरे पास कुछ देर में ये कंप्लीट हो गई है इंस्टॉलेशन। अब मेरे पास दूसरी कमांड जो मैं यहाँ पे मैंने रन नहीं करी थी, chmod minikube, chmod +x minikube। इससे मेरे पास ये होगा कि मिनीक्यूब एग्जीक्यूटेबल मोड में आ जाएगा। और अब मैं रन करूँगा sudo install minikube usr bin local bin। इस फोल्डर में जो मिनीक्यूब मौजूद है वो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। सही है। मैंने क्या चीज़ें रन करी है, मैं मिनीक्यूब वर्जन चेक करूँगा। मिनीक्यूब वर्जन मैंने 2 चीज़ें इंस्टॉल करी हैं। एक मैंने इंस्टॉल करा है kubectl और एक मैंने इंस्टॉल करा है मिनीक्यूब। 2 चीज़ें मैंने इंस्टॉल करी हैं। तीसरी जो मैंने चीज़ इंस्टॉल करी है हाइपरवाइजर की नहीं है, वो इंस्टॉल करा है वर्चुअल बॉक्स। वो ज़रूरी नहीं है, वो मैं करूँ या नहीं करूँ कोई उसमें ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। फिलहाल हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत थी, kubectl और मिनीक्यूब। अब हमारे पास कम्प्लीटली कुबरनेटिस हमारे सिस्टम में है, मिनीक्यूब हमारे सिस्टम में, वर्चुअल बॉक्स भी हमारे सिस्टम में। अब सबसे लास्ट और इम्पॉर्टेंट
मेरे पास टॉपिक है, इसने मुझे इसी में मैं पढ़ के आपको बताऊंगा कि आपको मिनी क्यूब अगर स्टार्ट करना है, मीन क्या सब कुछ हमने इंस्टॉल कर लिया, अब स्टार्ट करना है, क्योंकि जब पूरी एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट होगी तो उसे स्टार्ट होने में टाइम लगता है। मिनी क्यूब जब मैं स्टार्ट करूँगा मुझे अपने कंप्यूटर की कम से कम 8 GB रैम तो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोड लेगा, इसको भी ये भी पूरा एक वर्चुअलाइजेशन क्रिएट करेगा। 20 GB प्लस तक आई थिंक ये हार्ड ड्राइव यूज़ करेगा मेरी, और 2 GB से ज़्यादा ये रैम यूज़ करेगा। फिर मेरा अपने सिस्टम की भी रैम, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है और भी मेरे पास प्रोसेस होते हैं, कम से कम 8 GB रैम मुझे चाहिए। उसके बाद इसने मुझे बताया आप मिनी क्यूब स्टार्ट कर सकते हैं। मिनी क्यूब स्टार्ट से अगर आपके पास एरर आता है मशीन डज नॉट एग्जिट, तो आप जब भी आपके पास ये एरर आए तो आप मिनी क्यूब डिलीट करें और अगेन मिनी क्यूब स्टार्ट करें। ये कमांड हमें याद रखनी है, मिनी क्यूब स्टार्ट और मिनी क्यूब डिलीट, ये हमारे सबसे ज़्यादा काम आने वाली कमांड है। ऐसा हो सकता है यहाँ पे मैं मिनी क्यूब स्टार्ट करूँ कोई एरर आ जाए। मैंने स्टार्ट करा है मिनी क्यूब स्टार्ट। इससे मेरे पास क्या हुआ है, सबसे पहले क्रिएट हुआ है मिनी क्यूब क्रिएट हुआ है मेरी लिनक्स AMD64 में, इसने मुझे साथ साथ ये सब चीज़ें बता रहा है। उसके बाद इसने बताया क्रिएटिंग वर्चुअल बॉक्स, इसके अंदर 2 CPU हैं, मेमोरी 2 GB मेमोरी है और 20 GB हार्ड डिस्क है। मीन के इसका मतलब ये है कि इसने मेरा एक वर्चुअल बॉक्स भी खुद से क्रिएट कर दिया। अब हमारा काम आया है डिबगिंग करने का। मैंने मिनी क्यूब स्टार्ट करा, इसने मिनी क्यूब सबसे पहले ऑन करा, इससे एक वर्चुअल बॉक्स क्रिएट करा, इसमें पूरा कुबरनेटिस का एनवायरनमेंट बनाया और उसके बाद इसने मुझे दिया एरर। मैं कोशिश कर रहा था, मैं चाह रहा था किसी तरह एरर आए, क्योंकि मिनी क्यूब स्टार्ट में हमारे पास मल्टीपल्स एरर्स आते हैं और उन्हें हमें सबसे डील करना ज़रूर आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे से मिनी क्यूब स्टार्ट करता और आपको दिखा देता कि ये रन हो गया, डन हो गया और मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर देता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं आपको पूरे एरर्स रीड करके बताऊँगा। देखें, हमारे पास मिनी क्यूब स्टार्ट में कुछ ना कुछ एरर आया, सबसे पहले हमें मेक श्योर करना है कि उस एरर को हम कम्प्लीटली रीड करें। सबसे पहला जो ज़्यादातर लड़कों के पास एरर आता है वो ये आता है कि उनका सिस्टम वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करता है, लेकिन उनके बायोस में से वर्चुअलाइजेशन डिसेबल हुई भी होती है। तो यहाँ पर वो एक एरर देता है कि अपने पास आप बायोस में जाएँ और वर्चुअलाइजेशन इनेबल करें। एरर में ही सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ पे हमारे पास वर्चुअलाइजेशन का एरर तो नहीं है, मीन कि हमारे बायोस में से वर्चुअलाइजेशन इनेबल है। यहाँ पे हमारे पास एरर आ रहा है गेटिंग सर्टिफिकेट एरर आ रहा है हमारे पास, और इसने हमें कुछ बताया है कि आपके पास परमिशन डिनाइड का एरर है। परमिशन डिनाइड का एरर हमारे पास जब आता है हमारे पास किसी फाइल की परमिशन नहीं होती, जाहिर है। अब हमें ये चाहिए कि हम यहाँ पे सूडो प्रेस करें, ऐसे स्टार्ट करने से पहले ऐसा ही करना चाहिए, लेकिन जब भी मेरे पास कोई भी मिनी क्यूब स्टार्ट करते हुए एक बार एरर आ गया ना, वो कॉन्फिग फाइल क्रिएट कर देता है, कॉन्फिग फाइल क्रिएट कर देता है। फिर वो अब मैं दोबारा मिनी क्यूब कभी स्टार्ट करूँगा तो सारी कॉन्फिग फाइल जो है कॉन्फ्लिक्ट होंगी, मतलब मिल जाएंगी। तो उसके लिए जब भी हमारा मिनी क्यूब कभी किसी वजह से तंग करें, हम करेंगे मिनी क्यूब डिलीट। सबसे पहले यहाँ मैं सूडो प्रेस ज़रूर करूँगा। हम मिनी क्यूब डिलीट के बाद अब मैं मिनी क्यूब स्टार्ट करूँगा सूडो से। अभी अगेन इसने वहीं से स्टार्ट किया जो उस प्रोसेस से ये हटा था। मिनी क्यूब हमारे पास कम्प्लीटली इंस्टॉल हो गया, हमारे पास डन का मैसेज आ गया। डन का जब मैसेज आ जाता है उस क्यूब सिटी और कॉन्फ़िगर न्यूज़। अभी हमारे पास आया था मिनी क्यूब स्टार्ट करने में एक एरर, उसमें एरर क्या था कि परमिशन डिनाइड। अगर मैं चाहता अगेन से सुडो मिनी क्यूब स्टार्ट लिखता और उसे चला देता, लेकिन मैंने क्या करा, उसके दरमियान में डिलीट करा फिर स्टार्ट किया। ये हमें करना ज़रूरी है। कभी भी हम मिनी क्यूब स्टार्ट करने में कोई भी एरर आता है तो वो हमारे पास लॉग्स फाइल क्रिएट कर देता है, कॉन्फिग फाइल क्रिएट कर देता है, अपनी एरर्स की फाइल क्रिएट कर देता है। हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस है, सबसे पहले हम डिलीट करें, उसके बाद उस एरर का जो सॉल्यूशन है फिर वो अप्लाई करें, कोई भी एरर आए कभी भी। अभी हम मिनी क्यूब स्टार्ट हमारा इजीली हो गया, रन हो गया है। अब हम मिनी क्यूब स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। मिनी क्यूब स्टेटस हमें बताएगा मिनी क्यूब के बारे में। इसने मुझे सबसे पहले एरर दिया हुआ सूडो का, सही है। इसने बोला आपका होस्ट रन है, क्यूबलेट रन है, एपीआई सर्वर रन है और ये कॉन्फ़िगर इस एपीआई पे। वाह। अब मेरे पास एक और कमांड है मिनी क्यूब क्लस्टर इन्फो, ये क्लस्टर की इन्फॉर्मेशन शो करेगा। कमांड मैंने गलत टाइप की, क्यूब सीटीएल, क्योंकि अब क्यूब सीटीएल कम्प्लीटली कॉन्फ़िगर हो गया मिनी क्यूब के साथ। अब इसकी क्लस्टर इन्फो आई है, क्या ये कुबरनेटिस मास्टर इज रनिंग दिस एपीआई एंड कुबरनेटिस डोमेन नेम सिस्टम इज
दिस एंड फर्दर जो है इसने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी। एक kubectl क्लस्टर इन्फो से हम चेक कर सकते हैं कि हमारा क्लस्टर चल रहा है, और एक मिनीक्यूब स्टेटस से हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास मिनीक्यूब रन है। हमारे पास दोनों चीज़ें रन है, kubectl भी रन है और मिनीक्यूब भी रन है। अब मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ बताई थी कि हमें वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हमें पास वर्चुअल बॉक्स में हम चाहते हैं जो हमारा मिनीक्यूब चल रहा है ये वर्चुअल बॉक्स के अंदर चले, तो हम यही कमांड रन करेंगे sudo minikube start। अगर मैं चाहता हूँ मेरे पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल नहीं है, वर्चुअल बॉक्स के अलावा मुझे रन करनी है, तो उसने मुझे यहाँ पे कुछ कमांड्स बताई थी। अगर हम इसे रीड करें तो बताया था --vm driver none मीन। यहाँ पे अगर मैं इसे --vm driver none लिख के चलाता तो ये मेरे पास चलता, लेकिन वर्चुअल बॉक्स में नहीं चलता, मेरे सिस्टम में चलता। फिर इसके बाद अगर मेरे पास वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल हो या नहीं हो, कोई हाइपरवाइजर हो नहीं हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप वर्चुअल बॉक्स में ही चलाएं, वर्चुअल बॉक्स के अलावा चलाना नॉर्मल नहीं है। अगर अब मैं करूँगा मिनीक्यूब स्टॉप, ये कमांड है, इसके ज़रिए मिनीक्यूब स्टॉप हो जाएगा। मेरे पास कम्प्लीटली मिनीक्यूब स्टॉप हो गया। अब मैं मिनीक्यूब स्टेटस चेक करूँगा, sudo ज़रूर टाइप करना है। अच्छा सही, अब देखें यहाँ स्टॉप आ रहा है, क्यूबलेट कुछ भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा। अब मैं kubectl चेक करूँ यहाँ, kubectl क्लस्टर इन्फो, तो इसने भी मुझे बता दिया कि ये रिफ्यूज़ अभी ऑन नहीं है। तो अब मैं अगर मुझे आगे नहीं चलाना है तो मैं क्या करूँगा, मिनीक्यूब स्टार्ट। हमें एक चीज़ को थोड़ा सा फोकस करना है कि जब हम अपना सिस्टम बंद करते हैं, हम मिनीक्यूब स्टॉप करके बंद करें। मिनीक्यूब अगर हम कभी ऐसा होता है किसी वजह से वो क्रैश भी हो सकता है। अब यहाँ पे पास टाइम एक एरर आता है, जैसे कि अभी मेरे पास मिनीक्यूब स्टार्ट है, चल रहा है, मैं सिस्टम मैंने बंद करा, मैंने दूसरे दिन खोला, मेरे पास मैंने स्टार्ट करा, अगेन स्टार्ट की कमांड चलानी पड़ेगी मैंने, मिनीक्यूब स्टार्ट, क्योंकि हर बार सिस्टम बंद होने पर वो स्टॉप हो जाएगा। फिर मुझे स्टार्ट करूँगा फिर चलेगा। लेकिन मेरे पास ऐसा हुआ, मैंने 4 दिन तक वो सही चला, 5वें दिन जब मैंने उसे चलाया मिनीक्यूब स्टार्ट, उसने दे दिया एक बड़ा सा एरर और मिनीक्यूब स्टार्ट नहीं। अब उस एरर को हम किस तरह सॉल्व करें, इस तरह के एरर को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले हम करेंगे sudo minikube डिलीट करने के बाद उसकी सारी फाइल डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद अगेन हम sudo minikube स्टार्ट करेंगे और ये स्टार्ट हो जाए। इसलिए हमें इस कमांड को थोड़ा सा याद रखना है, sudo minikube डिलीट, sudo minikube स्टॉप और sudo minikube स्टार्ट। और जो वर्चुअल बॉक्स के अलावा चला रहे हैं वो चलाएंगे sudo minikube स्टार्ट स्पेस --vm driver इक्वल टू नन, ये कमांड। ये सिर्फ उनके नहीं है जो वर्चुअल बॉक्स के अलावा मिनीक्यूब रन करना चाहते हैं। मेरे पास वो एरर नहीं आया, मैं चाह रहा था एरर आ जाए लेकिन नहीं आया। लेकिन बस आप लोग इस चीज़ को मेक श्योर बनाए कि मिनीक्यूब डिलीट और स्टार्ट की कमांड को अपने हैंड में रखना है कि हर बार हमें इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, कभी मिनीक्यूब स्टार्ट कभी डिलीट। अब हम चेक करते हैं kubectl क्लस्टर इन्फो, ये हमें बता दिया kubectl ये हमें बता दें। हाँ देखें अब ये अप हो गया, हमारा अप हो गया। अब यहाँ से हमारे पास कुछ कुबरनेटिस की कमांड्स हैं, जैसे कि kubectl टूल है, कमांड लाइन टूल है, इसके ज़रिए हम कुबरनेटिस को मैनेज करेंगे। इसकी जो भी हम जितना भी कुबरनेटिस पे काम करेंगे kubectl के थ्रू करेंगे। अब kubectl के साथ अगर मैं गेट टाइप करूँगा, गेट से ही मुझे किसी चीज़ की लिस्ट शो कराएगा। गेट का मतलब होता है किसी चीज़ को शो कराना। अब मैं चाह रहा हूँ मुझे नोट्स दिखाओ, नोट्स का मतलब होता है सिस्टम सर्वर, इसने मुझे बताया आपके पास एक ही नोट है मास्टर। इस तरह से कुबरनेटिस में हम आगे मैं कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो बनाऊँ। और कुबरनेटिस का अगर हम अभी हेलो वर्ल्ड करते हैं, हेलो वर्ल्ड करने के लिए कुबरनेटिस kubectl रन के बाद कोई भी एम रखेंगे, माई ऐप इमेज है nginx पोर्ट इक्वल टू 80 और -रिस्टार्ट इक्वल टू नेवर। ये हमने कुबरनेटिस का एक छोटा सा हेलो वर्ल्ड करा है। ये हमारे पास एक पोर्ट क्रिएट हो जाएगी कुछ देर में, और ये हमने पोर्ट क्रिएट कर लिया nginx की। इस चीज़ को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हमने मिनीक्यूब इंस्टॉल करना सीखा। हमें कुबरनेटिस की डॉक्यूमेंटेशंस को अपना एक हैंड बुक के साथ हमें इंस्टॉल करना है। इसमें सर्च है, बार है, जो भी एरर आता है कुबरनेटिस चलाना है हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। और ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, आप इसे रीड ज़रूर करें। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।